दोस्तों, बेटियां पापा की परी होती है। हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उनकी बेटी का विवाह हो और वो एक खुशहाल जीवन बिताए, और सभी इसका प्रयास करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देती है। ऐसी एक घटना का हम जिक्र कर रहे हैं आज आपसे, और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिल्लीगुड़ी के नया बाजार 8 नंबर वार्ड से। और यहाँ हम एक परिवार के बीच में खड़े हैं, रसिका जैन अग्रवाल के परिवार से। हालांकि ये घटना कलकत्ता की बताई जा रही है, कलकत्ता की है, लेकिन इसे पूरी सिल्लीगुड़ी ने भी हिला कर रख दिया है, क्योंकि मात्र 1 वर्ष पहले रसिका की शादी हुई थी कोलकाता में, और अभी गत 9 फरवरी को ही उनकी शादी की प्रथम सालगिरह थी कि 16 फरवरी को, गत 16 फरवरी को एक दर्दनाक घटना घटती है। और इस परिवार को बताया जाता है कि रसिका जो है वो 3 तल्ला से गिरकर घायल हो गई है, और फिर उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसकी मृत्यु हो जाती है संदिग्ध परिस्थितियों में। संदिग्ध परिस्थितियाँ इसलिए क्योंकि परिवार के लोग का कहना है कि जो रसिका थी वो कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती है। हालांकि उनका क्या कारण हो सकता है, क्या वाकई परिवार में मेल जोल था या नहीं था, वो गिरी थी, ये हत्या है या आत्महत्या है, इसे लेकर हम बात करेंगे। पूरे परिवार के लोग यहाँ पर हैं। साथ ही बता दें, क्योंकि व्यापारी का मामला है, आपसे बता दें ये लड़की का जो हम दिखा रहे हैं, ये लड़की का ननिहाल है, और उनके नाना जी सिलीगुड़ी के वरिष्ठ समाज सेवी तो हैं ही, और साथ ही विशिष्ट व्यवसायी भी हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर जो सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिव गौरी शंकर गोयल भी मौजूद हैं, और साथ ही अधिवक्ता और पार्षद, पूर्व पार्षद अभी कोऑर्डिनेटर कमल जी अग्रवाल भी हैं, और इनके जवाई बाबू भी है और अधिवक्ता भी है, तो उनसे भी हम कानूनी बातें करेंगे। लेकिन ये मामला बहुत ही हिलाने वाला। साथ ही बता दें CII के अध्यक्ष संजय टिबड़ेवाल जी भी यहाँ मौजूद हैं। तो क्या है पूरा मामला, आखिर क्या परिस्थिति आई होगी कि रसिका को आत्महत्या करनी पड़ी होगी, या क्या वाकई उनका जो वैवाहिक जीवन है वो सही चल रहा था। तो बातचीत का सिलसिला सबसे पहले हम शुरू करते हैं चंदनमल जी, जो कि विशिष्ट व्यवसायी हैं और लड़की के नाना जी हैं। क्या हुआ था? हम तो इस विषय में भी अनजान बने हुए हैं। हम लोग को इतना ही बताया गया था तो कोई घटना का इसका जांच होना चाहिए, न्याय मिलनी चाहिए। हम लोग यही रिक्वेस्ट है आपसे, समाज से और पुलिस से यही रिक्वेस्ट है कि इसका भाई सही क्या है क्या नहीं है, हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। देखिए, देख सकते हैं कि नाना जी इतने बुजुर्ग हैं, उनकी आंखों में आंसू आ गए, फपक फपक कर रो पड़े वो। और कैसी परिस्थिति रही होगी, वो बोल नहीं पाए, ठीक से मामले को नहीं समझा पाए। तो सबसे पहले हम कमल जी से ही बात कर लेते हैं, क्योंकि कमल जी इनके जवाई बाबू भी है, और साथ ही इसी बीच हमारे साथ जो 9 नंबर वार्ड के पार्षद, पूर्व पार्षद और कोऑर्डिनेटर यहाँ पहुँच चुके हैं, प्रदीप गोयल जी। लेकिन पहले हम कमल जी से बात करते हैं, जानते हैं क्या पूरा मामला रहा होगा। कमल जी, क्या घटना हुई, थोड़ा विस्तार में बताइए। ऐसा है सोनी जी, खबर समय का मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभारी हूँ कि इस दुख की घड़ी में खबर समय आप लोगों ने ये जो हमारा जो ये घटना इस हमारे परिवार के साथ घटी है, जो कलकत्ता में हमारे जो साडू है महेंद्र जी, हमारे काका ससुर जी के जमाई, उनकी बेटी की शादी हुई थी 1 साल पहले 9 फरवरी 2020 को कलकत्ता में। और हम लोगों को 16 तारीख को खबर मिली शाम को यहाँ सिलीगुड़ी में करीबन 6-7 बजे कि ऐसे ऐसे उनकी जो बेटी की शादी हुई थी रसिका जैन अग्रवाल की 1 साल पहले, उसकी कोई एक्सीडेंट हुआ है। काफ़ी कन्फ्यूज़न का स्थिति उस दिन पैदा हो रखा था, और कि वो एक्सीडेंट हुई है, गिर गई है और उनकी मौत हो गई है। उस दिन हम लोगों को ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। और अभी जो मेरे पास बाद में कागज़ कलकत्ता से आए हैं, उसमें दूसरे दिन एक डायरी करी गई जिसमें ये बात बोली गई है कि जो ससुराल वाले के अत्याचार के कारण रसिका ने खुदकुशी की करीबन 2:30 बजे,
और रात को 9:30 बजे करीबन उसकी मौत हो गई। 17 तारीख को दूसरे दिन ये डायरी कलकत्ता के थाना में, अलीपुर थाना में करी गई, क्योंकि ये अलीपुर थाना की घटना है। उसके मुताबिक वहाँ की पुलिस ने 3 धारा में 306, 498A/34 में केस भी दर्ज किया है, केस शुरू हुआ है। लेकिन हम असली बात यह है कि ये डायरी उस समय हड़बड़ी में दी गई। तो अब ये भी चूँकि सुनने में आया है, ये मेरे पास जो सुनने में खबर आई है कि वहाँ के CCTV कैमरा भी नहीं रिकॉर्डिंग मिल रही है, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी हट चेंज हो गए हैं। लड़की का जो मोबाइल है उससे भी कुछ मैसेज शायद आया है, शायद खुदकुशी से पहले वो मोबाइल भी नहीं मिल रहा है। तो इस बात का पुख्ता अभी सबूत तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब ये भी एक मन में विचार आ रहा है कि क्या उसने खुदकुशी किया या और कोई वजह से उसकी मौत हुई, क्या इसके पीछे क्या वो छत से खुद नहीं गिरी या और कोई कारण है। ये सारे विचार भी हम लोगों के मन में आ रहे हैं। आज कलकत्ता के एक अखबार में भी ये खबर छपी है। तो हम लोग सिर्फ यही चाह रहे हैं, हमारी जो मेरे साडू की बेटी, मतलब मेरी बेटी, हमारी जो बेटी की जो तकदीर में लिखा हुआ था वो तो हो गया, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि जो पुलिस के सामने जो अत्याचार उसके साथ हुआ है, लिखा गया है, मानसिक, शारीरिक, और उसकी मौत इस कारण से हुई, इसका न्याय हम लोग चाहते हैं। न्याय मिलना चाहिए परिवार को। कमल जी, रसिका की शादी किसके साथ हुई थी? रसिका की शादी, जो उनके हस्बैंड का नाम है कुशल अग्रवाल। तो क्या उनका वैवाहिक जीवन क्या सामान्य था या फिर इस तरह की पहले से आपको आभास हो रहा था कि खटपट चल रही है? देखिए, अभी जो खबर मिली है ये घटना घटने के बाद, पहले की तो कोई खबर मेरे पास तो नहीं थी। घटना घटने के बाद इस डायरी में भी लिखा हुआ है कि उसने बोला था अपने माँ बाप को कि मैं खुश नहीं हूँ, मेरे साथ काफ़ी शारीरिक और मानसिक अत्याचार हो रहा है। लेकिन देखिए, इतना धूमधाम से जोधपुर जाके उम्मेद पैलेस में 1 साल पहले शादी हुई थी, काफ़ी बहुत प्यार से, बहुत लाड से माँ बाप ने शादी करी थी, काफ़ी उसमें खर्चा भी किया गया था, वो अलग बात है। लेकिन एक बात की बात बोल रहा हूँ, वो बात खास बात नहीं है, जो जिसके जैसा सामर्थ्य होता है वो वैसा खर्चा करता है। दुख की बात ये है कि उसकी एक मौत हो गई, ये सारी बातें मैंने बताई। और कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि इतनी अच्छी से धूमधाम से इतने अच्छे घर में, वो लड़के वाले का घर भी बहुत संपन्न है, बल्कि लड़की वाले से भी ऊंचा घर है, काफ़ी ऊंचा। तो कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि लड़की को वापस बुला ले। कमल जी, आपको कब लग रहा है, क्या ऐसी संदिग्ध परिस्थितियां हैं कि आपको लग रहा है कि ये जो दुर्घटना ये सामान्य नहीं है? क्या ऐसी वजह है? देखिए, ये तो उसने माँ बाप को बताया ही था, मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मैं खुश नहीं हूँ, मेरे साथ शारीरिक मानसिक उत्पीड़न चल रहा है, ये बातें तो भूली गई है। और ये इससे तो पता ही चल रहा है कि ये घटना सामान्य ऊपर से कूदी है। अभी सुनने में आ रहा है CCTV कैमरा गायब है, उसका मोबाइल भी जो मैसेज भेजी है, मरने से पहले भी कुछ मैसेज आया है 2-3 जन के फ़ोन में। वो पुलिस को सारा इंक्वायरी करना चाहिए, तब तो ये सारी बातें को पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। तो किन किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है? बताया 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, 498A क्रूअल्टी मेंटल एंड फिजिकल विद इन 7 years ऑफ मैरिज, एंड 34 मीन्स जॉइंट एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन्स। ये 3 धाराओं में पुलिस ने, हालांकि जो FIR के हिसाब से 2 धाराएं लगाई गई है वो मैं मानता हूँ बिल्कुल सही धारा पुलिस ने लगाई है। लेकिन अब चूंकि ये और बातें सामने काफ़ी आ रही है, तो एक असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। तो देखिए दर्शकों, ये मासूम रसिका है जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, और परिवार वालों का आरोप है कि इस जो मौत है इसको हम सामान्य नहीं कह सकते हैं, काफ़ी संदिग्ध परिस्थितियाँ हैं। और कितनी भावुक स्थिति आप देख सकते हैं कि जो भी बात कर रहा है अपने आंसू नहीं रोक पा रहा है। हमारे साथ हैं CII के अध्यक्ष संजय टिबड़ीवाल, उनसे ही बात करना चाहेंगे। संजय जी, क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? कोई वर्ड नहीं है हमारे पास में। एक मासूम बच्ची जिसे अभी जीवन जीना था, एक माँ बाप की सबसे दुलारी प्यारी एक बच्ची जिसको लाडों से पाला था और लाडों से उसका विवाह किया था, उसकी इस हालत में मौत हमें सबको झंझोड़ के रख दिया है। क्योंकि जो घटना कमल से, हमारे दोस्त से बात हुई, चांदनमल जी से बात हुई हमारी, वो लड़की थोड़ी मजबूत थी, ऐसी बात नहीं थी। जो बात लोगों से समझ में आया कि
थोड़ा बहुत अगर कोई गंडगोल हुआ हो तो वो इतनी जल्दी कुछ कर ले, वो इतनी मजबूत थी। या तो हम लोगों का एक ही बात है कि प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। प्रॉपर इंक्वायरी होने के बाद जो भी कल्पित है, जो भी विषय है, तथ्य सामने आके इस पर एक्शन करना चाहिए। क्योंकि आज ये बच्ची नहीं है तो हम एक बात इनके परिवार के साथ कहना चाहते हैं। गौरी भी है, प्रदीप गोयल है, हम लोगों के यहाँ पर सब कोई है, कमल भी है, कि हम सब परिवार हैं। इसको हम लोग एक एंड देखना चाहते हैं। अभी हम लोग ये कलकत्ता में भी बात कर रहे हैं, डीजी साहब से भी अभी हम लोग ये इसको भेज रहे हैं। हम लोग प्रॉपर वे से हम लोग चीफ मिनिस्टर को भी हम लोग भेजेंगे कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी करके दोषी को सजा दी जाए और क्या कारण है, क्यों इस तरह की घटना हुई, इसकी पूरी तहकीकात करके जो भी अगर इसमें कुछ घटना में लिप्त पाया जाता है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे आगे के लिए कोई लड़की को इस तरह से टॉर्चर नहीं किया जाए। तो यहाँ पर जो रसिका है उसकी 2 छोटी छोटी बहनें भी हैं, वो भी काफ़ी भावुक है, उन्होंने भी कुछ अपील की है। बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हर्षिता अग्रवाल। मुस्कान अग्रवाल। क्या बोलोगे आप? राशिका दी हमारी बहन थी। राशिका दी बहुत ही बोल्ड थी, बहुत समझदार, सुलझी हुई, जो आजकल वेल एजुकेटेड मॉडर्न थी। कोई ऐसे बोल ही नहीं सकता, जो भी उन्हें जानता हो कोई नहीं बोल सकता कि वो कभी भी किसी से नाराज़ में या किसी से गुस्सा में बात की हो। बहुत ही अच्छी थी, हम लोग सोच भी नहीं सकते। अभी आप लोग कुछ दिन पहले उनसे मिलके भी आए थे? हाँ, 12 और 13 फरवरी की रात को मैं उनके साथ ही थी और हमने साथ में गेम्स भी खेला था। अब हमने उस टाइम भी आपने महसूस किया था कि कोई अंदर से कोई दुखी हो या ऐसा कदम उठा सकती है वो? दी कब वैसा कुछ पता नहीं चला। और मैं वही जो उन्होंने भी कहा कि कोई सोच नहीं सकता है कि दी कभी भी इतना बड़ा स्टेप लेगी। दी हमेशा से बहुत बोलती, दी हमें समझाती थी कि कैसे कोप अप करना है सब चीज़ के साथ। हम बस यही कहना चाहेंगे कि वी वांट जस्टिस फॉर राशिका दी। जो हमारी बहन के साथ हुआ वो और किसी के साथ नहीं हो, प्लीज़। तो ये थी छोटी सी नन्ही बहन की अपील कि उसे न्याय मिलना चाहिए, रसिका को न्याय मिलना चाहिए। हमारे साथ है समाज सेवी गौरी शंकर गोयल जी, इनसे भी बात कर लेते हैं। गौरी जी, लोग आप देख रहे हैं, बात समाज से जुड़े, समाज की बात करता हूँ, लोग करोड़ों रुपए लगाकर शादी करते हैं, विवाह करते हैं। हमारे सब कुछ गौरी शंकर जी हैं, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी है, वो सब समाज को, सब व्यापार को संभालते हैं। जो भी कोई दुर्घटना हो हम लोग इनके पास जाते हैं, हम लोग मदद करते हैं हमारी सब समय। तो देखिए, बार बार जो चंद्रमल जी हैं भावुक हो जा रहे हैं, और क्षण भी ऐसा ही है कि वर्ष भर पहले जिसे धूमधाम से इनकी नवासी हुई, वो यानी कि ये नाना जी है, उन्होंने विदा किया था घर से, और आज 1 वर्ष बाद, और ये भी बता दें रसिका की उम्र महज 24-25 साल थी, और इस समय तो भावुक होना लाजमी है। तो गौरीशंकर जी, मैं बोल रहा था कि इतने लाडों से नाज से ब्याह शादी करते हैं, उसके बाद समाज में ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कैसे रोक लगनी चाहिए? और क्या ऐसे लोग जो है, अगर वाकई ये जैसा आप लोग विचार कर रहे हैं संदिग्ध परिस्थितियों में है, हालांकि जांच का विषय है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो कितनी बड़ी बात है समाज के लिए? देखिए, समाज के लिए तो बहुत बुरी बात है, और प्लस सिलीगुड़ी इस घटना को लेकर बहुत मर्दित है कि हमारे व्यापारिक वर्ग और समाज, अग्रवाल समाज, मारवाड़ी समाज, इसकी बेटी यहाँ पर से इस तरह की घटना घटती है, बहुत दुखद घटना है। और मैं प्रशासन से एकदम स्ट्रिक्टली ये डिमांड करूँगा कि इनकी पूरी इंक्वायरी होकर जो कल्पित है उनको जल्द से जल्द अरेस्ट होना चाहिए। इसके लिए भी 3 दिन बीत चुका है। धारा की जो 10 साल की मामला बनता है, अरेस्ट नहीं होता है, तो बड़ी दुख की बात है। तो चाहे वो बड़े आदमी हो चाहे छोटे हो, उससे मतलब नहीं, उनको अरेस्ट होना चाहिए। उसके बाद पूरी विस्तृत जानकारी होकर उनको मामला चले, उसको सज़ा मिले, ये हमारी तरफ से डिमांड रहेगी, और हम लोग उसके लिए प्रयास करेंगे। जहाँ तक संभव होगा कलकत्ता भी जाना पड़ेगा तो हम प्रयास करेंगे। बिल्कुल, एक बार फिर हम आएंगे कमल जी के पास से कानूनी बात करने के लिए। उससे पहले लेकिन हमारे साथ है जो 9 नंबर वार्ड के कोऑर्डिनेटर प्रदीप जी, उनसे जान लेते हैं, युवा नेता भी हैं। धन्यवाद सोनू जी। सबसे पहले तो आज ये जो घटना घटी है ये बहुत ही दुखद घटना है। इस तरह की घटना हमारे समाज में होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी।
आज हमारा देश एक विकसित देश है, एडवांस समाज, हमारा समाज भी बहुत एडवांस हो चुका है। लेकिन इस तरह की कुरीति जो है आज भी कुछ कुछ घरों में चल रही है, तो ये हम सबको मिलकर इसको बंद करानी होगी। और इस घटना के पीछे जो भी दोषी है, जो कल्पित है, जो संजय अंकल ने जी कहा है, गौरी जी ने कहा है, मैं भी पूर्ण रूप से इनके सहमत हूँ। और मेरे लायक जो भी कदम मुझे उठाना है दोषियों को सज़ा दिलवाने के लिए, मैं पूर्ण रूप से इस परिवार के साथ खड़ा हूँ। और इस परिवार को जो है भगवान जो है इस घटना से उभरने के लिए शक्ति प्रदान करे। मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि ये बेटी केवल हमारी समाज की नहीं, पूरे भारतवर्ष की है, पूरे बंगाल की है। तो मैं सभी समाज के लोगों से सहयोग की अपेक्षा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर समाज, लड़की किसी समाज की नहीं होती, लड़की सबकी है। तो हम लोग सब समाज, हमारे जितने भी समाज है, बंगाली समाज, हमारे बिहारी समाज, पंजाबी समाज, उर्दू समाज, हम लोग सिख समाज, हम लोग सभी को अपील करते हैं कि हम लोग हम लोगों को जस्टिस हमको चाहिए। इस जस्टिस के लिए हम सब समाज एकत्रित होकर ऐसी इंक्वायरी कराए और जो सही बात हो, कल्पित को अगर इंक्वायरी में निकले तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। सरकार का भी नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और भाई मेरा बेटा काफी क्लोज था रसिका से। नमस्ते। आप उनसे काफ़ी क्लोज थे? रसिका से काफ़ी क्लोज था, मैं घर जाते रहता था। जब क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया था कि रसिका ऐसा कदम उठा सकती है? नहीं, जो भी जानते हैं उनको ऐसा कदम, मतलब अभी भी कोई मानने को तैयार नहीं है कि वो ऐसा कदम उठा सकती है। तो आप मानते हैं ये दुर्घटना है, आत्महत्या है, ना हत्या है? चाहे आत्महत्या हो, चाहे उसको पुश किया गया हो, चाहे जो भी हो, बट अल्टीमेटली उसके मन के साथ या खेला गया है जिसके कारण उसको वो कदम उठाना पड़ा। तो अल्टीमेटली यू कैन से कि किसी की गलती के कारण ही ये हुआ है, उनके जो उसके हस्बैंड थे, उनके परिवार वालों के कारण ही ये हुआ है, जिस कारण उसने वो कदम उठाया हो, अगर उसने खुद भी किया हो तो आप तो जाते रहते थे, तो कभी आपको महसूस हुआ कि हस्बैंड से अनबन रहती है, नहीं बनती है? नहीं, शादी हुए तो 1 साल ही हुआ है। उस टाइम मेरा जाना नहीं हुआ। उसके पहले मैं ज़रूर जाया करता था और साथ में कॉलेज में भी थी साथ में, तो ऐसे ही मिलना होता था। हर चीज़ में हमेशा आगे थी, हमेशा बहुत ही हमेशा आगे थी। क्या नाम आपका? जतिन अग्रवाल। तो हम बात कर रहे थे, कमल जी से बात करते हैं कि सरकार ने भी नारा दे रखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है तो लोगों के दिल टूट जाते हैं, लोगों का मन टूट जाता है और लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक नारा बन के ही रह गया है। अभी भी समाज में जागरूकता की ज़रूरत है। लेकिन फिर हम एक बार स्पष्ट कर दें कि ये संदिग्ध मामला है, मौत किस वजह से हुई इसकी जांच चल रही है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि इस विषय में अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जैसा कि इनके परिजन बता रहे हैं। तो फिर एक बार कमल जी से हम बात करते हैं। कमल जी, इस विषय में अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? अभी तक जो जानकारी है मेरे हिसाब से अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन आपने जो धारा लगाई है उसके अनुसार तो गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। मैं यही कहना चाह रहा हूँ और मैं अभी बोलना चाह रहा हूँ कि जब घटना घटी है, कौन कौन घर में थे, मौजूद थे, जिस समय वो छत से गिरी है उस समय कौन सिक्योरिटी गार्ड था, परिवार के कौन सदस्य थे, उनसे पुलिस को तहकीकात करनी चाहिए, पूरी घटना की जांच करनी चाहिए। वहाँ का जो सीसीटीवी कैमरा है या जो भी कुछ है वो सीसीटीवी कैमरा की जांच होनी चाहिए और उससे ये साफ होगा, असली बात का पता चलेगा कि वो छत से खुद कूदी है कि और कोई बात है। क्योंकि हड़बड़ी में परिवार वाले एक एफआईआर जो दे दिए, ठीक है, उन्होंने लिख के दिया, इसमें उन्होंने सुसाइड का ही बात बोला है। लेकिन चूंकि अभी जो तथ्य मैंने थोड़ा देर पहले भी बोला कि उसका मोबाइल नहीं मिल रहा है, वहाँ के सीसीटीवी कैमरा जो सुनने में आया नहीं मिल रहा है, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड चेंज हो गए हैं। उसने सुसाइड भी है तो कोई वजह रही होगी ना, सुसाइड की एक पुख्ता वजह तो होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ क्योंकि इसमें 306 धारा में जितना मेरे को पता है 10 साल की सजा है और सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 साल पहले जो एक नया कानून बनाया कि 7 साल से नीचे की जो सजा जिस धारा में है उसमें पुलिस आजकल तुरंत गिरफ्तारी नहीं करती है, एक नोटिस दे के थाना में बुलाती है हाजिरा देने के लिए। वो हाजिरा अगर कोई दे देता है तो उसके बाद उसमें कोर्ट में उसमें कॉपी देने से जनरली कोर्ट उसमें जमानत दे देती है, तो वो लोग अग्रिम जमानत भी लेने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ समय नष्ट ना हो, क्योंकि 306 की धारा में जहाँ तक मुझे पता 10 साल की सज़ा है और 300
498 में 3 साल की है और 34 में अलग से कोई सज़ा नहीं है, लेकिन जो 2 मेन सेक्शन में जो सज़ा होती है वही सज़ा 34 में होती है। जॉइंट एक्ट होता है, जो और गुनहगार होते हैं उनके लिए भी वो सज़ा लागू होती है, मेन एक्यूज के अलावा। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी पुलिस इंट्रोगेशन करे, छानबीन करे, छानबीन जो सच है। हम लोग कोई एक्स्ट्रा दबाव प्रशासन या पुलिस के ऊपर नहीं डालना चाहते। जो सच है इस घटना में, सच्चाई को पुलिस तुरंत निकाले। उसके हिसाब से पुलिस ने बहुत अच्छा एफआईआर स्टार्ट किया। एज पर दी एफआईआर जो धारा दिया पुलिस ने सही दिया, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब पुलिस समय नष्ट न करके जो भी कानूनी कार्रवाई पुलिस को करनी है वो पुलिस करे और पुलिस इसको अंजाम तक लेकर, जैसे मेरे संजय भाई ने भी कहा, प्रदीप ने भी कहा, हमारे मर्चेंट गोरी भाई ने भी कहा और लोगों ने भी कहा। मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इसमें हस्तक्षेप करे और हम लोग कोशिश करेंगे। मैं कलकत्ता मैं भी जा रहा हूँ 1-2 दिन में, मेरा बेटा भी कल जा रहा है। हम लोग कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री से भी, लड़की के जो माता पिता है उनको मुख्यमंत्री से मिलने का एक मौका मिले। हम लोग खबर भेजेंगे, इसमें मुख्यमंत्री की कोई गलती नहीं। हम लोग मुख्यमंत्री से जब तक खबर नहीं, उनको पता कैसे चलेगा? हम लोग मुख्यमंत्री को खबर है, उनसे 5-10 मिनट का समय मांगेंगे। हालांकि अभी चुनाव है, बहुत बहस होगी, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे उनसे मिलने की और उनसे गुहार लगाएंगे कि हम लोग को इसमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। हमारा कोई किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। जो घटना उसके साथ करी, उसके जो भी दोषी है, जो भी इसके कारण, जिस कारण से भी हुआ, उसके लिए हम लोग वी वांट जस्टिस फॉर रशिका। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे नया बाजार 8 नंबर वार्ड से, जो कि चंदनमल जी चंगोईवाल के घर से, और उनकी नवासी थी रसिका, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है 16 फरवरी को। और महज 1 साल पहले ही रसिका का विवाह बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया था कलकत्ता में। आपसे बता देते हैं, कलकत्ता में जो रसिका का परिवार है और उसका ससुराल दोनों ही कलकत्ता के हैं। लेकिन जो 16 फरवरी की घटना घटी, उसके बाद से जहां कलकत्ता में इस घटना को लेकर पूरी चर्चा है, वहीं सिलीगुड़ी में भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं, चिंतित हैं इस तरह की घटनाओं को समाज में लेकर। और लोगों ने मांग की है, यहाँ सभी गणमान्य व्यक्ति थे जिन्होंने मांग की है कि घटना है तो बहुत ही चिंता की बात है, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। हम किसी पर आरोप नहीं लगाते हैं, लेकिन ये जांच होनी चाहिए कि आखिर किन परिस्थितियों में रसिका की मौत होती है, और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। तो लगातार हम बने हुए हैं इस मुद्दे पर और साथ ही शहर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों पर। आप बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय।